कि इंडिया में 5 साल बाद टिकटॉक वापस आ रहा है। ट्विटर पे काफी लोगों ने रिपोर्ट किया है कि टिकटॉक की वेबसाइट इंडिया में खुलने लगी है। कंप्लीटली यू कैन एक्सेस द वेबसाइट व्हाइल सिटिंग इन इंडिया एंड विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वीपीएन। क्या मतलब है इसका? क्या कोई स्ट्रेटेजी या पॉलिटिकल इशू बनने वाला है? क्योंकि जब ये बैन हुआ था तो इंडियन यूजर्स की प्राइवेसी का हवाला दिया गया था, बट व्हेन इट्स नाउ कमिंग बैक, क्या रीजन देगी ये सरकार? गलवान के बाद बैन हुआ था टिकटॉक, अब इंडिया चाइना टाइज के बीच हो रहा है टिकटॉक का इंडिया में कमबैक। और हाँ, इंडिया ऐसा अकेला देश नहीं है जिसने टिकटॉक बैन किया था। जॉर्डन में टिकटॉक 2022 से बैन है, वहीं अल्बानिया में 2025 में टिकटॉक बैन कर दिया गया था। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं इस एप्लीकेशन पे। वहीं ट्रम्प अपनी इलेक्शन रैलीज में ये बोला करते थे कि वो अगर चुन के आते हैं तो शायद टिकटॉक बैन कर देंगे। सब बताऊंगा इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है सूर्या। आप 2020 का टाइम याद करो, जब पेंडेमिक चल रहा था, सब घर पर फंसे हुए थे और टिकटॉक हर फोन में था। करोड़ के क्रिएटर्स, फनी वीडियोस, गाने, लिपसिंग, ट्रेंड्स, एक पूरी नई दुनिया थी, एक अलग दुनिया थी टिकटॉक नाम की। फिर एकदम से एक रात आई एक न्यूज़ कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया है। इसके रीजंस कई बताए जा रहे थे, प्राइवेसी थ्रेट वगैरह वगैरह, लेकिन गलवान वैली पे जो चाइना और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट था उसका मेन रीज़न के तौर पे इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया गया था। गलवान वैली के क्लैश में हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद ये बैन होना ही था। और एक पॉलिटिकल मैसेज भी था इंडिया की तरफ से कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी एंगल से नहीं करेगा। और इम्पैक्ट क्या हुआ? ओवरनाइट 200 मिलियन यूजर्स का बेस वाइप आउट कर दिया गया। और वो समय के साथ काफ़ी ज़रूरी भी था, बिकॉज आप मानो चाहे ना मानो, बट कहीं ना कहीं इस तरह के एप्लीकेशन से इंडियन यूजर्स का डेटा इंडिया से बाहर तो जरूर जाता ही है। इतना ही नहीं, बाइटडांस के 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो इंडिया में काम कर रहे थे उनको भी निकालना पड़ा था और एक पूरी डिजिटल इंडस्ट्री कंप्लीटली हिल गई थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 22 अगस्त 2025, रिपोर्ट्स आती है कि टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया में पार्शियली एक्सेसिबल होने लगी है। कुछ लोग बिना वीपीएन के होम पेज देख पा रहे हैं और कुछ अपने अकाउंट में लॉगिन तक कर पाए, लेकिन एक्सप्लोर और कंटेंट अपलोड जैसे पेजेस अभी भी ब्लॉक ही हैं। मतलब लगता है कि या तो ये टेस्टिंग फेज चल रही है या फिर कोई फेज्ड रोल आउट स्ट्रेटेजी हो रही है। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ टिकटॉक नहीं, अली एक्सप्रेस का भी वेबसाइट, सिर्फ टिकटॉक नहीं, अली एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट भी एक्सेसिबल होने लगी है। मतलब हो सकता है कि एक ब्रॉडर रेगुलेटरी शिफ्ट चल रहा हो। अभी तक ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने, ना ही टिकटॉक ने और ना ही बाइटडांस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। और फिलहाल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे भी टिकटॉक अनअवेलेबल दिखाई दे रहा है। जब ये न्यूज ट्विटर पे आई तो लोगों के काफी डिफरेंट रिएक्शंस देखने को मिले। लमसम दो ही थे, जिसमें ऑप्टिमिस्टिक लोग भी थे जो कह रहे थे कि फाइनली टिकटॉक आ गया है वापस, क्रिएटर्स के लिए एक नया चांस है, एक नया प्लेटफॉर्म है। और स्केप्टिक्स जो कह रहे थे कि नो, ये तो वही पुराने सिक्योरिटी रिस्क वापस लाए गए हैं, हमारी डेटा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इसके आने के बाद। मतलब एक तरफ है होप फॉर क्रिएटर्स और दूसरी तरफ है फियर फॉर नेशनल सिक्योरिटी। आप सोच रहे होंगे कि 5 साल बाद ही क्यों ये एक्सेसिबिलिटी दिख रही है? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स में छुपा है। अगर आप थोड़े भी करंट न्यूज से कनेक्टेड हैं तो आप ये चीज समझ पाएंगे। जैसे यूएस का टैरिफ वॉर वाला सिचुएशन आई, इंडिया वेंट टू चाइना। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में इंडिया और चाइना के बीच 24 राउंड्स ऑफ बॉर्डर टॉक्स हुए। डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अभी रिज्यूम हो गई हैं और अब एक्सपेक्टेड है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की एक मीटिंग एससीओ समिट के दौरान होगी। मतलब ग्लोबली बाइटडांस के फेवर में थोड़ी पॉजिटिव हवा चल रही है और इंडिया में हो सकता है ये पार्शियल एक्सेसिबिलिटी इसी का एक रिफ्लेक्शन हो। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि 2020 में जब टिकटॉक गया तब इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम में क्या हुआ? 200 मिलियन यूजर्स शिफ्ट हो गए इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, मोज और जोश जैसे एप्लीकेशंस पर। मोज ने 360 मिलियन और जोश ने 308 मिलियन डाउनलोड्स देखे। इसके बावजूद भी विनर्स निकले इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट उठाया। लूजर्स थे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि टिकटॉक की चार्म थी रूरल और टियर 2 टियर 3 क्रिएटर्स को एकदम से प्लेटफॉर्म पर लाना, और वो इकोसिस्टम खत्म हो गया कंप्लीटली। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखा गया। बाइटडांस ने इंडिया में अपना ऑफिस ऑलमोस्ट बंद कर दिया और 2000 जॉब्स गई। अगर टिकटॉक ऑफिशियली वापस आता है तो दो चीजें हो सकती है। पॉजिटिव साइड ये कि क्रिएटर्स को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा और इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इनोवेशन करना पड़ेगा, चाहे फोर्सफुली, लेकिन करना तो पड़ेगा। और रूरल क्रिएटर्स को फिर से एक स्टेज मिल सकता है। नेगेटिव साइड ये भी है कि भाई सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का जो कंसर्न है वो वापिस से उठ खड़े होंगे। गवर्नमेंट को फिर से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों बैन किया था और बैन कर दिया तो अब हटाया क्यों। और इंडियन एप्स जो बैन के बाद
बाद ग्रो हुए जैसे मौज और जोश, उनके एग्जिस्टेंस डेंजर में आ सकती है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अब मार्केट 2020 जैसा नहीं है। अब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। मतलब टिकटॉक को अब अपना एक यूनिक फ्लेवर भी वापस से प्रूव करना पड़ेगा। और हाँ, इंडिया ऐसा अकेला देश नहीं है। जॉर्डन ने टिकटॉक 2022 से बैन कर रखा है, वहीं अल्बानिया ने 2025 में बैन कर दिया था। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने भी प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। मतलब ग्लोबली टिकटॉक एक कंट्रोवर्शियल टैग बनता जा रहा था। वहीं इंडिया का डिसीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर इंडिया अलाउ करता है तो बाकी कंट्रीज के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होगा। और वही सवाल आता है कि अभी वही है जो 2020 में था, क्या हम क्रिएटर इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए टिकटॉक वापस लाए हैं या फिर अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? मुझे आपके थॉट्स जरूर चाहिए, नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस वीडियो को तो लाइक करना ही, साथ ही मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। आगे मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा, आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। मेरा नाम है सूर्या, आगे मिलता है वैसे किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।